भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमो वर्ते भगवते श्रीमद्भगवत्तर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं मं हम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम धीम ध्रीं द्रावय। ओम नमो वर्ते भगवते भगवत्तर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। चरुषदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गानी रवाकुले जिन ग्रहे रविषेकम हम जय भगवान को शिक्ष चतुष्कोण धारा जलादि अर्घम नृपाम तीसाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थतीर्थंकराय द्वादश परिवेशिष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मचक्र भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वबेताल साग्नि डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं ललित कांत जैन लखनऊ। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर घेट करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषम वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुल गो धन धान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासभुज मल्ल वर्तमान पुष्पदन शीतल मूल सूरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलम सर दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथा शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौः अस्यावसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। तंदुल पुष्पिकै चरुषदीप स्वधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानिरवाकुलै जिन ग्रहे अभिषेक महम जय भगवान के शांति द्वारा अभिषेक निमित्त जल पिलादि महार्घम ने पामति साहा जल फल वसु सजहि मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधि पार पूजत पापे हरो श्री वीर महाति वीर सनमति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सनमति नायक हो वैशाली के भगवान वसो मोरे नयनन में वैशाली के भगवान बसो मोरे हृदय में ओम नीक जर्सी माँ विजेंद्र नमः जलाधेर गमन पामति साहा। महानुभाव आचार्य कुंद आंध्र और कर्नाटक की सीमा में उनका जन्म हुआ कोंडकुंडपुर में। वहाँ वे 8 साल की उम्र से गुरु के पास रहकर अध्ययन करके और उन्होंने 84 पहुड़ ग्रंथों की रचना की। उनमें से बहुत से पहुड़ ग्रंथ सुरक्षित है। पहले उन्होंने सबसे 12 अनुपेक्षा लिखा, जिसमें द्वादशानुप्रेक्षा भी कहते हैं। उसके बाद साधना प्रधान ग्रंथ नेमसार लिखा। अब चारित्र प्रधान ग्रंथ मूलाचार, प्रवचन सार पर्याय के दृष्टि से लिखा। इस तरह से सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने प्राकृत भाषा और शौरसेनी में। शौरसेनी भाषा सारे देश में बोली जाती थी, खास तौर से सिंध पंजाब से लेके मध्य भारत तक, पूर्व में मगध की सीमा तक, विदेह तक। फिर कुंद ने जो रचना की ज़्यादातर आर्या छंद में। आर्या छंद अत्यंत कोमल और कांता सम्मित, जैसे महिला कोमल बोलती है ऐसे कोमल भाषा में आध्यात्मिक तत्वज्ञान का प्रतिपादन आर्या छंद में आचार्य बोलते हैं, जिसको गाहा छंद भी कहते हैं। प्रथम मंगलाचरण में सुनाता हूँ। वंदित्व सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोमम गतिम पत्ते वोच्चामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिधम। इसमें 12 मात्रा, 18 मात्रा और फिर 12 मात्रा, फिर 15 मात्रा। आर्या छंद ये भार्याओं प्रिय होने से। 12 मात्रा हंस पक्षी की चाल पर बोलना निरीक्षित है। 18 मात्रा शिव धाड़ता पेशे इसका उच्चारण होना, शूरवीरता पैदा होती। और 12 मात्रा फिर तीसरा चरण जो है हाथी जैसे गंभीरता आ जाती। और जो 15 मात्रा अंत में है सर्प की चाल। सर्प भार घूमता है तो टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, और बिल मिल जाता है तो सीधा जाता है। इसी तरह से व्यवहार में ये जीव मन वचन का ऐसे टेढ़े मेढ़े में चलता है, और निश्चय नहीं से बिल मिल जाते समय सीधा जाता है। वैसे सरल रुजु परिणाम के प्रतीक ये 15 मात्रा हैं। तो 12 मात्रा, 18 मात्रा, 12 मात्रा और 15 मात्रा। महानुभाव, इस मंगलाचरण में कुंद ने ओच्छामी, मैं समय सार का तत्वज्ञान का प्रतिपादक हूँ, मैं इसका करता नहीं, वक्ता मात्र हूँ। ये परंपरा से जो
श्रुति केवली भद्रभाव से प्राप्त है, उसी को मैं कहूँगा। ऐसे अनेक ग्रंथों में कहा है और इसमें स्पष्ट कर दिया। श्रुति केवली भणेन्द्र श्रुति केवली ने कहा, अंतिम श्रुति केवली आचार्य भद्रभाव रहे, जो उनके परंपरा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ गमक रूप से, उसी ज्ञान को मैं परोसता हूँ, प्रतिपादन करता हूँ। मैं इसका निर्माता करता नहीं। इसमें देने वाले दृष्टांत, छंद, अलंकार, भाषा इत्यादि जो है वो खुद के उनके हैं, परंतु जो तत्व ज्ञान है, भाव है, वो सब भगवान महावीर से संबंधित है। इसके लिए क्या प्रमाण है? तो पाहुड़ शब्द का अर्थ है जैसे समुद्र से एक गिलास जल ले आए, वो समुद्र है नहीं, इसलिए पाहुड़ शब्द कहा। पाहुड़ शब्द क्या अर्थ है? उपहार। सब लोग उपहार शादी ब्याह में, जन्मोत्सव में नाना तरह के उपहार देते हैं। भौतिक, कोई चांदी के देते, सोने के देते, और भी देते। पर आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जिस आत्मा का वैभव का वर्णन है, ऐसे विषय को मैं आप लोगों को आपके आत्मा के लिए उपहार दे रहा हूं। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वो अध्यात्मवादी थे, कट्टर, और उन्होंने इसका नाम समय पाहुड़ रखा। पाहुड़ शब्द का अर्थ पाहुत पाली में होता है। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्तु आप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान है, वहाँ विशाल मंदिर है। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है।
वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं, तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।